अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो 28 साल के लड़के को भी चेस्ट पेन हो सकता है। और अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपको 80-90 साल तक भी हार्ट अटैक नहीं होगा। उसमें टाइम एक गोल्ड की तरह है। उसमें अगर मरीज़ 12 घंटे के अंदर आ जाता है हमारे पास हॉस्पिटल में, तो ऐसी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से उस हार्ट अटैक के इफेक्ट को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं और मरीज़ की आने वाली ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारी मौजूदगी स्वास्थ्य मेले के कार्डियोलॉजी स्टॉल पे है और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। इनसे जानते हैं कि जो हार्ट से संबंधित क्या क्या रोग हैं और क्या तमाम चीज़ें जो आम जनता को प्रदर्शित किया जा रहा है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हार्ट से संबंधित मुख्य डिजीज़ क्या क्या है? मेजॉरिटी ऑफ हार्ट डिसीजेज जो हैं आजकल लाइफस्टाइल जो हम लोगों का ख़राब हुआ है उसकी वजह से है। तो ज़्यादातर हार्ट डिसीजेज का जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल होती है हमारी। तो हम लोग अभी जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जिस चीज़ के बारे में होनी चाहिए वो हार्ट अटैक, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, उसके बारे में होनी चाहिए। क्योंकि उसमें टाइम एक गोल्ड की तरह है। उसमें अगर मरीज़ 12 घंटे के अंदर आ जाता है हमारे पास हॉस्पिटल में, तो ऐसी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से उस हार्ट अटैक के इफेक्ट को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं और मरीज़ की आने वाली ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है कि अगर उसमें मरीज़ टाइम से आ गया तो वो जब सही होकर निकलेगा तो उसको आगे पता भी नहीं चलेगा 10-20 साल तक कि उसको हार्ट अटैक भी हुआ है। वही मरीज़ अगर हमारे पास टाइम से नहीं आता है तो उसके आगे चल के ज़िंदगी में कभी सांस फूलेगी, एरिथमिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ट अटैक के सिम्टम्स को टाइम से पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग लक्षण क्या है सर हार्ट अटैक के? मेन लक्षण जो होता है, जो कॉमनली सबको पता है, वो चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन जो छाती के बीच के हिस्से में भारी कहीं भी हो सकता है। अगर चेस्ट पेन के साथ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है। चेस्ट पेन यहाँ सेंट्रल चेस्ट पेन हो सकता है और हैवीनेस हो सकता है। हो सकता है एपिगैस्ट्रिक पेन हो, जिसको एपिगैस्ट्रिक मतलब पेट के ऊपरी हिस्से में पेन हो, जिसको लोग कई बार समझते हैं कि ये गैस का दर्द है ना। तो हार्ट अटैक के जो पेन है उसके साथ में जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जो उसके साथ होने वाले लक्षण हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को हार्ट का पेन हो रहा होगा, हार्ट अटैक वाला पेन होगा, तो उसको उसके साथ में बहुत सारा पसीना होगा, बहुत सीवियर घबराहट होगा। ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसका जो पेन होगा वो चलने फिरने में या कुछ भी एक्सर्शन करने पे बढ़ जाएगा। ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि ये पेन नॉर्मल गैस का पेन नहीं है। अगर ऐसा कोई भी लक्षण है, घबराहट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है या फिर इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत किसी मेडिकल प्रोवाइडर के पास पहुंचना है, भले ही उसको चेस्ट पेन ना हो रहा हो। कई बार क्या होता है, शुगर के मरीजों को चेस्ट पेन होता ही नहीं है, उनको सिर्फ हल्का से फुल्का घबराहट होगा, पसीना छूटेगा और वो उसको इग्नोर कर देंगे और अल्टीमेटली वो बाद में पता चलता है जब हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो हार्ट अटैक था। इसी को हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक भी कहते हैं। क्या इसके लिए कोई उम्र भी है कि ज़्यादातर मतलब बुजुर्गों में हो या युवाओं में हो या बच्चों में? ये सब चीज़ें मैंने फिर से बोला लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो 28 साल के लड़के को भी चेस्ट पेन हो सकता है और अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपको 80-90 साल तक भी हार्ट अटैक नहीं होगा। हर चीज़ आपके लाइफस्टाइल, आपके बिहेवियर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए? लाइफ स्टाइल स्वस्थ व्यक्ति के लिए लाइफस्टाइल ये कि कम से कम डेली आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग, ये मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी है। हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग। हम लोग जब ये एडवाइस करते हैं तो लोग बोलेंगे हम तो 1-1 घंटा टहलते हैं, हम लोग घर में ऊपर नीचे डेली करते रहते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। आपको इतनी तेज चलना है कि अगर आपके साथ में कोई चल रहा है तो आप उससे बात ना कर पाएं, आपकी सांस फूलने लगे। इस तरह का ब्रिस्क वॉकिंग कम से कम आधा घंटा डेली और हफ्ते में 5 दिन आपको करना है, ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा जितना आप करेंगे उतना आपका दिल स्वस्थ रहेगा। और खाने पीने की रही बात, तो खाने में कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्राइड है, जो प्रोसेस्ड है, वो सारी चीज़ें, उनमें जो पाम ऑयल्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, तो अवॉइड करना है। घर का खाना जितना ज़्यादा अच्छे से खा सकते हैं वो खाना है। दाल चावल सब्जी रोटी, फल, हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं हार्ट के लिए। और अगर आपको बीपी या शुगर की बीमारी है तो उनको अच्छे से कंट्रोल रखना। कई बार होता है क्या है, लोगों को बीपी या शुगर का दवा चल रहा होता है, लोगों को लगता है ये मेरा कंट्रोल्ड है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि वो दवा चल रहा है इसलिए सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस से बढ़ जाएगा और उसको एडिकेटली कंट्रोल रखना है। कई बार ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि बीपी, बड़े लोगों में बीपी 140 भी नॉर्मल है, तो वो 140 बीपी अगर 10 साल तक रहेगा तो वो उसको दिक्कत करेगा, है ना। तो ये अभी इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी रोकने वाली जो दवाइयां हैं उनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका बीपी 120-80 के आसपास ही होना चाहिए। ऐसा कोई वो नहीं है कि एज जैसे बढ़ रहा है तो हमारा बीपी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं तो भी चलेगा। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार इस हेल्थ मेले में हम लोग जुड़े हैं और डॉक्टर साहब ने बताया कि कम से कम रोज़ आपको हफ्ते में 5 दिन 35 से 40 मिनट टहलना होगा और तेज़ गति से